आचार्य समर्थाचार्य महामंडल के द्वारा श्रावकों को पापों से बचने की 12 बताए गए, जिसमें 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा। अहिंसा आदि 5 गुणव्रत का वर्णन पढ़ चुके। आर्थिक व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोग प्रमाण ऐसे 3 गुणव्रत भी हम पढ़ चुके। शिक्षा व्रत में देश प्रकाशित व्रत और दूसरा चल रहा है सामायिक व्रत। सामायिक व्रत के बारे में आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो व्यक्ति सामायिक व्रत को धारण करता है वो कैसा होता है, उसके बारे में और प्रकाश डाला है। सामायिके प्रारंभा परिग्रहा परिग्रहानेव सन्ति सर्वपे जीरो प्रतिष्ठित मुनिरव गृहीतता यति भावम। कैसा होता है जब एक व्यक्ति सामायिक करता है तो यति भाव में आता है। यति का मतलब होता है मुनि महाराज। सामायिक के समय में आरंभा कृषि आदि आरंभ सहित तभी परिग्रह अंतरंग और बहिरंग परिग्रह नहीं होते। जब व्यक्ति सामायिक करता है तो किसी भी प्रकार का उसका आरंभ परिग्रह, कैसा भी परिग्रह अंतरंग और बहिरंग उसके अंतरंग में नहीं होते। उस समय ग्रही ग्रस्त चेलोपसष्ट मुनिवर उपसर्ग के कारण ढके हुए मुनि के समान यदि भावम मुनि परे को आयति प्राप्त होता है। भाई मुनि महाराज में और एक सामायिक ग्रस्त में सामायिक करते समय क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। मुनि महाराज भी सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह आदि को त्याग कर ऐसे सभी भावों को त्याग कर सामायिक करते हैं, और जो ग्रस्त है वह भी इसी प्रकार अपने सभी प्रकार के आरंभ परिग्रह आदि को त्याग कर सामायिक करता है। और केवल वो यही सोचता है कि ये वस्त्र मेरा नहीं है, ये संपत्ति मेरी नहीं है, तो मेरे शरीर पर पड़े हुए ये वस्त्र भी मेरे नहीं है, मैं तो अपने ही केवल आत्मा मेरी है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। तो एक मुनि महाराज के ऊपर जैसे वस्त्र डालते हैं तो वो सब समझकर बैठे रहते हैं। ऐसी की स्थिति बताई गई है तो उनको मुनि महाराज के समान बता दिया गया है कि ऐसा श्रावक जो आरंभ परिग्रह से रहित होकर सामायिक करता है तो वो उसी यदि के भावों के समान ही उसके भी भाव होते हैं। इतना अच्छा वर्णन किया है आचार्य भगवान ने। यानी श्रावक को भी मुनि महाराज की संज्ञा दे दी कि आप मुनि महाराज हो सकते हैं जिस समय आप सामायिक करें यदि भावों आपके भाव भी मुनि महाराज के भावों के जैसे हो सकते हैं। शिरोग्रही सामायिक करेगा जब तक आरंभ नहीं, पाप परिग्रह नहीं रखता है, पर का कुछ आलंब नहीं, कभी गिरी का वेयति कन को है पाका दिखता है सा। कैसा दिखता है? कहीं यदि पर मुनि महाराज की तरह हुआ कहीं उपसर्ग बसते निश्चित मुनि लगता ऐसा। उस समय दृष्ट कैसा लगता है कि जैसे किसी मुनि महाराज पर वस्त्र डालकर उपसर्ग किया है वैसा ही वो दृष्ट सामायिक करते समय दिखाई देता है। इसी संदर्भ में एक कथा आती है कि एक व्यापारी था, व्रती था, सामायिक का व्रत था। तो पूर्व समय में पहले गाड़ी तो होती नहीं थी, मोटर गाड़ी आती, तो बैलगाड़ी में सामान रखते हुए व्यापार करने के लिए कहीं जा रहा था। तो उसके सामायिक का समय हो गया तो उसने अपनी गाड़ी खड़ी की बैलगाड़ी और एक वृक्ष के नीचे बैठकर सामायिक करने लगा। इतने में चोर लुटेरे होते हैं, उन्होंने देखा कि गाड़ी खड़ी हुई है तो कोई भी नहीं है, तो चलो उसको चोरी करते हैं। और वो खोल खाल कर उसको चोरी करने लगे, माल उठाने लगे। लेकिन जो व्यक्ति था वो निश्चल भाव से अपने सामायिक में लीन रहा और बहुत अच्छे से सामायिक करता रहा। सामायिक करने के पश्चात जब खड़ा हुआ तो उसने देखा
कि कुछ लोग उसकी गाड़ी में से सामान निकाल के बांध रहे हैं। तो उनके पास क्या ये क्या कर रहे हो? बोले कि हम चोर हैं, चोरी कर रहे हैं। तो बोले क्या करोगे? बोले अपने घर ले आएंगे। तो जब वो पोटली उठाने लगे तो पोटली भारी हो गई। बोले लो चलो मैं उठाता हूँ तुम्हारी पोटली। तो उन्होंने उनके पोटली उठा के उनके सिर पर रखी। तो वो सब चोर जितने भी थे वो आग में जलाने से पहले बोले कि हम आपकी चोरी कर रहे हैं और आप बजाय लड़ने झगड़ने के, मारने पीटने के हमारी और सहायता कर रहे हैं। वो कहता है देखो तुम सब बलिष्ठ हो, तुम्हारा शरीर सबका बलिष्ठ है और तुम मेहनत करके भी इससे ज़्यादा कमा सकते हो। चोरी करना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें पापों से बचाना चाहता हूँ, इसलिए स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे सर पर रखा। और लोग पानी पानी हो गए तो वो उसके चरणों में पड़ गए और उससे माफी मांगी और कहा कि हम नियम लेते हैं, आपसे चोरी नहीं करेंगे। तो ऐसा भी कभी कभी घटना हो जाती है। और एक जो सामायिक करने वाला व्यक्ति होता है, इतनी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती हैं, इतना समता का भाव रह जाता है, सरलता का भाव रह जाता है कि संसार में उसे सब कुछ कराया जाने लगता है और वो बस अपने अंतरंग में लीन हो जाते हैं और अपना आत्मा का ध्यान करते हैं। अब टीकार्थ में क्या कह रहे हैं कि जब गृहस्थ सामायिक में बैठता है तो उसकी खेती आदि के आरंभ से सहित आय और अंतरंग तथा चेतन और अचेतन के भेद से सभी प्रकार से परिचय नहीं होते। इसकी उस समय उपसर्ग से वस्त्र उड़ाए हुए मुनि के समान मुनि पदे को प्राप्त होता है। सामायिक में बैठने वाला गृहस्थ अमुक निश्चित समय के लिए हिंसा आदि समस्त पापों तथा सब प्रकार के आरंभों पर त्याग कर सकता है। जब सामायिक में बैठता है तो वो ये नियम देता है कि मैं सभी प्रकार के पांचों प्रकार के पाप आदि जितने भी हिंसा आदि पाप हैं इन सब का मन वचन काय से त्याग करता हूँ और सभी प्रकार के आरंभ परिचय का भी त्याग करता हूँ। तब वो चारों दिशाओं को भेदन करके उसका दिग्बंधन करके तब वो सामायिक में बैठते। कभी महाराज ने देखा हो तो महाराज अपने बच्ची को हाथ में लेके खड़े होकर चारों दिशाओं में दिग्बंधन करते हैं, उसके बाद वो सामायिक में बैठते हैं। उतने समय के लिए समस्त कार्यक्रम का त्याग कर देता है, यदि भी पद के अनुरूप शरीर पर वस्त्र धारण किए हो, क्योंकि वो ग्रस्त है इसलिए उससे वस्त्र धारण किए हुए। अन्यथा जिस समय वो सामायिक करता है उस समय तो मुनि भाव को ही प्राप्त होता है, तो भी उस वस्त्रों से उसका कोई ममत्व नहीं रहता। ममत्व यानी कोई राग या मोह नहीं रहता। कोई सोचता है तो ये वस्त्र शरीर मेरा नहीं है तो ये वस्त्र मेरे कैसे हो सकते हैं। यदि समय के काल में कोई दुष्ट मनुष्य उसके शरीर पे स्थित उन वस्त्रों को निकालने की चेष्टा करे तो वो सामायिक के विचलित नहीं होता। उसकी उस समय की अवस्था उस मुनि के समान होती है जिन पर किसी दुष्ट मनुष्य ने उत्तर करने के लिए वस्त्र उड़ा दिया हो। ऐसे मुनि बाएं में यदि भी वस्त्र को उड़े हुए दिखाई देते हैं, परंतु वस्त्र के प्रति कोई मोह भावना होने से वस्त्र रहित ही माने जाते हैं। इसी प्रकार गृहस्थी सामायिक के काल में यदि भी अपने पद के अनुरूप वस्त्र धारण किए हुए हैं तथापि उन वस्त्रों से कोई मोह भाव नहीं रहता। इस प्रकार सामायिक करने वाला गृहस्थ सब प्रकार के परिग्रहों से रहित होने के कारण मुनि जैसी अवस्था को प्राप्त होता है। कितना महाव्रत है। महाव्रती एक सामायिक का व्रत लेने से गृहस्थ महाव्रती हो जाता है। मुनि महाराज के समान आचार्य भगवान ने यहाँ पर उसको पदवी दे दी कि जो तुम सामायिक कर रहे हो, सामायिक के इतने कर्मों की नजर होती है वो यहाँ पर बताया गया है। अब ये इसको 3 प्रकार का लोग है, क्या करना चाहिए, क्या क्या कष्ट आते हैं सामायिक करते समय तो बताया गया है। सामायिक को स्वीकार करने वाला निश्चल योग वाला व्यक्ति मौनधारी होकर उष्ण, शीघ्र, दंश, मशक यानी दांत, मच्छर आदि के काटने के परिश्रम को देव, मनुष्य, प्रेत व अचेतन कर 4 प्रकार के उपशमों को भी सहन करता है। कल इसको पढ़ेंगे। कोई शांतिनाथ भगवान की
या वाणी के ज्ञान से तुझे रोका लो, वो वाणी मत करो करा दे ढूंढो। ये जिनवाणी भाषी कोई जपो जन्मे, जो तेरी गणना करे तो पावे तुझे। देव जो अरिहंत को गुण सेवा निर्गंध जय धर्मपाल पूजा भगवती वाणी माता की जय, धर्म की, परमेश्वरी भगवान की।